आदाब नाज़रीन, ऑन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CAA और NRC के खिलाफ तलबा तंजीमों का धरना। जामिया मिलिया पर पुलिस के हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों पर हमला अफसोसनाक है। तलबा तंजीमों के एहतजाज में PTSU भी शरीक। तलबा लीडर ने कहा कि जामिया में जो हुआ वो शर्मनाक है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस को कैंपस में दाखिल होने का हक किसने दिया था। निजाम सागर किनाल से मुतासिर 1900 मकानों के खानदानों को राहत मिली। रियासती वजीर और मुकामी MLA ने मसले की यकसुई करवाई। मीर मजाज अली ने इन कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद पुलिस ने 11 रुकनी सारिकों के गिरोह को गिरफ्तार किया। 5 सेलफोन, 27 मोटरसाइकिल और एक ऑटो जब्त। इस गिरोह पर मुतादिद मुकदमा दर्ज थे। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के दौरे के मौके पर मीर मजाज अली की नुमाइंदगी। चेवड़ा प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुतासिर होने वाले 1900 मकानों को राहत हासिल हुई। अब तौसी में ये मकान जद में नहीं आएंगे, सिर्फ 3 मकान मुतासिर होंगे। मीर मजाज अली का बयान। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा सारंगपुर में जेर तामीर पंप हाउस का जायजा लिया। साथ ही निजाम सागर किनाल की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और MLA बिगाला गणेश गुप्ता का वालेहाना इस्तकबाल किया और उनको गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मीर मजाज अली ने बताया कि कालेश्वरन प्रोजेक्ट के सिलसिले में निजाम सागर किनाल की तोसी में 1900 मकानों को निशानजद किया गया था, लेकिन मीर मजाज अली की नुमाइंदगी पर अब वो 1900 मकान महफूज हो चुके हैं और अब महज 30 मकान ही किनाल की तोसी की जद में आएंगे। मीर मजाज अली ने साबिक रुकने पार्लिमान के कविता रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और MLA बिगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया। मीर मजाज अली ने बताया कि इन कायदीन ने मसले की यकसुई में खुसूसी दिलचस्पी ली और सैकड़ों खानदानों को बेघर होने से बचा लिया। मीर मजाज अली ने मुतासिर होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकान के 2-2 पोर्शन हवाले करने का मुतालबा किया। आज वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मायना करने के लिए निजाम सागर किनाल का दौरा किए, मैं आज तमाम निजामाबाद की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अंदर 1900 मकान टूट रहे थे, मुतासिर हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह MP इलेक्शन से पहले कविता मैडम साहिबा ने वादा किया था कि अगर ये मकान तोड़ना पड़ेगा तो उनको दूसरी जगह बना के दिया जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कविता मैडम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम और प्रशांत रेड्डी साहब और जो MLA साहब ने मिलके एक ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसमें 1900 मकान जो मुतासिर होकर उनको शिफ्ट करने की नौबत आ रही थी, उसको रोकते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह 1900 मकानों में से सिर्फ 30 मकान जो है सो टूट रहे हैं और इतनी बड़ी ये कामयाबी है। अगर ये 1900 मकान से मुराद ये है कि आज 1900 बल्कि जो है सो 2700-2800 फैमिलीज जो है इसमें मुतासिर हो रहे थे, आज वो सब के सर से जो है तलवार हट गई और उन लोगों के दिलों में जो खौफ था, जो मकान बनाने का जो सो काम नहीं करके जो सो रोके हुए थे, आज उसको रिपेयर भी नहीं कर रहे थे, आज वो खौफ जो है सो उन लोगों के दिलों से हट चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं पे कायम रहेंगे। मैं इस बारे में आज ये चवड़ा प्रोजेक्ट के मामले में जो मैडम और जो है सो प्रशांत रेड्डी साहब
और एमएलए साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, मैं ये तमाम 35, 36, 37, 38 ये तमाम डिवीजन सारंगपुर और नागाराम ये तमाम डिवीजनों वालों की तरफ से मैं जो है सो तमाम डिवीजन की आवाम और मैं खुद मिलकर जो है सो आज कविता मैडम साहिबा का, प्रशांत रेड्डी साहब का और एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये इतनी बड़ी आफत 1900 मकान जो है सो टूटने से रोके। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम एक छोटी सी ये गुजारिश करते हैं कि जो मकान जो है सो 30 मकान जो टूट रहे हैं वो राजू गुराकल्पा के अंदर इससे पहले देने का वादा किया गया था। वो मकान बिल्कुल मुख्तसर बिल्कुल छोटे हैं जिसके अंदर एक फैमिली नहीं रह सकती। मैं इससे पहले भी ये मांग रखा था कि ये मकान जो है सो नाकाफी है, इसको जो है सो एक मकान को 2 करते हुए ये क्वार्टर्स को 2 करके 2 क्वार्टर्स को 1 बनाते हुए उन 30 मकानों को वहां पे दिया जाए। तो हम बिल्कुल जो सो ये आज बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हुई मैडम और जो है एमएलए साहब और प्रशांत रेड्डी साहब के वजह से। जवासाल समाजी कारकुन और हरदिल अजीज शख्सियत मोहम्मद जहीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मामूली से हालत के बाद 17 दिसंबर की सुबह इनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मस्जिद कचियान में अदा की गई और तदफीन कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि जवासाल समाजी कारकुन और मोहल्ले निजाम कॉलोनी की मकबूल तरीन शख्सियत मोहम्मद जहीर का इंतकाल हो गया है। 2 दिन कबल ही हाई बीपी की वजह से इनके दिमाग की शरीयानियों में खून जमना शुरू हो गया था। नाजुक हालत में इनको निजामाबाद के एक खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां जेर इलाज रहते हुए इनकी हालत इंतहाई संगीन हो गई और वो कोमा में चले गए, जिसके बाद इनको हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज रहते हुए आज सुबह की अवलीन सातों में फौत हो गए। इनकी मैयत को इनके मकान वाक़ई निजाम कॉलोनी में रखा गया, जहां शहर के कई ज़ियासर शख्सियतों ने इनका दीदार किया और इनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की। मरहूम मोहम्मद जहीर निजाम कॉलोनी के साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल अजीम के हकीकी छोटे भाई थे। इनकी मौत ने रंजो गम का माहौल बना दिया। नमाज जनाजा मस्जिद कचियान में बाद नमाज असर अदा की गई और तदफीन कदीम कब्रस्तान अकबर मस्जिद कुचिया में अमल में लाई गई। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जामिया मिल्लिया के तलबा पर पुलिस का जुल्म, निजामाबाद के तलबा तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। तलबा ने पुलिस के कैंपस में दाखिल होने और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तलबा पर हमले पर सवाल उठाए। कहा कि पुलिस अपने अख्तियार से तजावुज कर रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामाबाद दिल्ली के तलबा पर पुलिस मजालिम के खिलाफ तलबा तंजीमों की जानिब से धरना चौक नजद कलेक्टर ऑफिस पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इस धरने में SIO, NSUI, PDSU के अलावा दीगर तलबा तंजीमों के कायदीन ने हिस्सा लिया। तलबा कायदीन ने जामिया के तलबा पर वहशियाना लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की और कहा कि जामिया के तलबा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इनको भड़काया गया और मुनज़्ज़म अंदाज में वहशियाना लाठीचार्ज का निशाना बनाया गया। तलबा तंजीमों ने पुलिस के यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तलबा पर हमला करने की शदीद मजम्मत की। तलबा कायदीन ने कहा कि मुल्क को डिक्टेटरशिप की सिमत ले जाने की कोशिश की जा रही है और अवामी जमहूरी और दस्तूरी हुकूक को पामाल करने की कोशिशें हो रही हैं। तलबा ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को दस्तूर के मुनाफिक करार दिया और इसकी फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। हम लेके रहेंगे तेरी जुर्रत को तेरी बेबाकी हक हमारा हम लेके रहेंगे। हम तुम बाइक बुला लो, तुम लाठी चला लो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो तलबा एहतजाज कर रहे थे NRC और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उनके ऊपर रातों रात जो है पुलिस की तरफ से दहशतगर्दी की गई थी। लोग कहते हैं कि ये एक जंग का मामला था, ये जंग नहीं थी। एक तरफ निहत्ते मासूम स्टूडेंट्स थे और दूसरी तरफ जो है RSS के गुंडे थे, दूसरी तरफ पुलिस लाठीचार्ज करी थी। तो ये कहाँ से जंग हो गई? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है और सरासर स्टूडेंट्स का जो राइट है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसके खिलाफ जो है पुलिस की तरफ से और
गुंडों की तरफ से जो उनको मारा गया, लड़कियों को तक नहीं छोड़ा गया। हम यहाँ पर निज़ामाबाद में उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और तमाम AMU और जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेबाक स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर सलाम पेश करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और यहाँ से एक पैगाम हम लोग भेज रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर आप स्टूडेंट्स के उस राइट को दबाने की कोशिश करेंगे तो पूरा इंडिया आपके खिलाफ उठकर खड़ा हो जाएगा। वैसे तो मेरे काबिल भाई बता दिए जो भी वजूहत थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि TRS हुकूमत भी खुलकर मुखालिफ आए, बोले TRS हुकूमत भी, CM KCR साहब और MPs और MLAs को हम बोलना चाह रहे हैं तेलंगाना के, खुल के बोलो हम कैप को और NRC को और जो दिल्ली में बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ ये गलत हुआ बोल के खुल के बोलना। వ్యాప్తంగా NRCని ఏకపక్షంగా బిల్ని పాస్ చేసి అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు విద్యార్థులు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నా కానీ ఏకపక్షంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా పోతా ఉన్నది। దీనిపైన 3-4 రోజుల నుంచి విద్యార్థులు నిరసన తెలియజేస్తూనే వారిపైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం అమానుషం। మేము దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ అన్ని విద్యార్థి సంఘాల తరఫున ఈరోజు నిజామాబాద్లో ధర్నా నిర్ణయించడం జరిగింది। విద్యార్థులు ప్రజలు అందరూ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న బీజేపీ ఏకపక్ష ధోరణితో ఈరోజు దేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నది। వీరికి త్వరలోనే ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి తెలియజేస్తాం। जामिया निज़ामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो हादसा हुआ, पुलिस की जुल्म की वजह से कई स्टूडेंट्स को इसमें ज़ख्मी होना पड़ा। हम ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे PDSU, NSUI, SFI और तमाम जमातों को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जमातों को शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रोटेस्ट में हमारे भाइयों जो सेकुलरिज्म की एक मिसाल निज़ामाबाद में क़ायम रख रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर ये जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हम इसमें जो है ना तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हिंदुस्तान में निज़ामाबाद ये मिसाल के ज़रिए हम मोदी हुकूमत को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये NRC बिल, कैप बिल हम मानने वाले नहीं हैं। सब रोड पे आने वाले हैं, सब लोग आगे आने वाले हैं। हम इसका अपोज करने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एहतजाज और जो है ना हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यूनियंस की जानिब से एक धरना प्रोग्राम जामिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जिसका शुरू हुआ था उसके खिलाफ हम एक एहतजाज दर्ज किए थे, जिसको स्टूडेंट यूनियंस ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें NSUI, PDSU, SIO के स्टूडेंट्स ने इसमें शिरकत करते हुए धरने को कामयाब बनाया। आप इस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर जायजा डालें तो ये मालूम होगा कि NRC जो बिल आया है इसके तहत हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। ये मुल्क मोदी और अमित शाह का जितना है, ये मुल्क मेरा भी उतना ही है, ये मुल्क हर शहरी का उतना ही है। आज NRC CAP के ज़रिए से मुसलमानों को छाटा जा रहा है, कल और ऐसे कानून आते जाएंगे जिसकी वजह से देश को धीरे धीरे बांट कर टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। बीजेपी RSS के नक्शे कदम पर काम करते हुए आज मुल्क को बांट रही है। हम इसके खिलाफ आज ये एहतजाज दर्ज किए हैं। मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले NSUI, PDSU और SIO के स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करूँ। जामिया मिलिया के तलबा पर वहशियाना लाठीचार्ज अफसोसनाक, पुलिस ने मजालिम की हद कर दी और अपने इख्तियार से तजावुज किया। PDSU लीडर का बयान, उन्होंने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट दस्तूर के मगायर है, लिहाजा इसको फौरी मनसूख कर दिया जाए। तलबा तंजीम PDSU ने SIO और दीगर तलबा तंजीमों के एहतजाज की तायीद की और इनके एहतजाज में शामिल हुई। इस मौके पर PDSU की कायद ने कहा कि यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर तलबा को अपनी बर्बरत का शिकार बनाने का हक पुलिस को किसने दिया है? क्यों पुलिस ने वहीमाना अंदाज में निहत्ते तलबा को जदोकोब किया और शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के वाक़यात के लिए पुलिस को जिम्मेदार करार दिया। कहा कि तलबा का मुतालबा जायज था और वो मुल्क के दस्तूर को बचाने और जमहूरियत व सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकले थे। PDSU कायद ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की शदीद मजम्मत की और इसकी फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుని PDSU విద్యార్థి సంఘంగా అదేవిధంగా NSUI విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం। దేశం మొత్తం మీద అమ్మాయిలపైన దాడులు, అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నటువంటి సందర్భం, అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగిపోతున్నటువంటి పరిణామాలు ఉన్నాయి। ఇవన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకుండా కేవలం ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికే NRC క్యాబ్ని తీసుకొచ్చిందని మేము PDSU విద్యార్థి సంఘంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। దేశం మొత్తంగా ఈ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుని ప్రజలందరూ విద్యార్థులు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం స్పందించకుండా
వెనక్కి తగ్గకుండా ఇంకా దీన్ని దేశ ప్రజల మంచి కోసం తీసుకొస్తున్నారని బీజేపీ ప్రభుత్వం చెబుతా ఉంది. ఇప్పటికైనా బీజేపీ ప్రభుత్వం స్పందించాలా, ఎన్ఆర్సీ గ్యాప్ ని వెనక్కి తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా జామా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులపైన పోలీసులు లాఠీ చేయడంతో కూడా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికైనా ఎన్ఆర్సీ గ్యాప్ ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఈ ఉద్యమం ఉధృతం అవుతుందని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. नाज़रीन न्यायालय एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान-ए-शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में 11 रुकनी सारिकों के गुरों की गिरफ्तारी। 5 सेलफोन्स, 27 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया। शहर के कई पुलिस स्टेशनों में जेर तस्फिया कई मुकदमात की यकसुई अमल में आई। इस गिरोह में सेलफोन छीनने और टू व्हीलर चोरी करने वाले शामिल थे। सेंट्रल जोन पुलिस ने 11 रुकनी सारिकों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरबराह आमिर खान नामी शख्स है। ये गिरोह अलग अलग किस्म की वारदातें अंजाम देता था। एक गिरोह लोगों के हाथ से सेलफोन छीनकर राह फरार इख्तियार करता था, जबकि दूसरा गिरोह मोटरसाइकिलों के सुरखे का इर्तिकाब करता था। पुलिस ने उनको जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से माले मसरूखा को बरामद कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 सेलफोन और 27 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोज बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ये गिरोह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें अंजाम देता था। कई पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज थी। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद कई मुकदमात की यकसुई हुई है। उन्होंने इसको पुलिस की शानदार कामयाबी करार दिया और पुलिस मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। पुलिस टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की तरफ से एक 11 मेंबर क्रिमिनल गैंग का अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट होने से बहुत सारे केस डिटेक्ट हुए और बहुत आइटम रिकवरी भी हुआ, जैसे 5 सेलफोन्स जो कि स्नैचिंग के बाद ले गए थे क्रिमिनल लोग, और 28 ऑटोमोबाइल थेफ्ट केस ये डिटेक्ट हुआ। ये 11 मेंबर जो गैंग है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक क्रिमिनल जो कि सेलफोन स्नैचिंग करते हैं और दूसरे क्रिमिनल जो ऑटोमोबाइल थेफ्ट करते हैं। जो टोटल प्रॉपर्टी सीज हुआ उसमें 5 सेलफोन और 27 टू व्हीलर्स, एक ऑटो, सब मिलाकर रफली 25 लाख का प्रॉपर्टी सीज हुआ।
उरूज दरगाह हजरत सैयद शाह मूसा शुतारी रहमतुल्लाह अलैह का 152वां उरूज दबीरपुरा में वाक़ आस्थाने में 3 रोज़ा उर्स तकारीब का एहतमाम मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुतारी ने बताया कि यह आस्थाना भी दीगर आस्थानों की तरह फयोज व बरकत का मरकज है। हजरत सैयद शाह मूसा शुतारी अलैहिर्रहमा का 172वां उरूज शरीफ इंतहाई तस्को अकीदत से मनाया गया। उरूज की 3 रोज़ा तकरीबात का दबीरपुरा दरवाजा में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुतारी ने साहिब आसाना की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि तमामी बुजुर्गान दीन मुत्तकी थे और रश्तो हिदायत की खिदमत अंजाम देते थे और लाखों इनके फयोज व बरकत से मुस्तफिद होकर हल्का बगोश इस्लाम होते थे। उन्होंने बताया कि साहिब मज़ार जो उनके जुद अमजद हैं वो भी अपनी जिंदगी को खिदमत खल्क में लगा चुके थे और अपनी जिंदगी इस्लाम की तालीम व तरवीज में गुजारी थी और बुजुर्गान दिन का वस्फ होता है कि वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत अंजाम देते हैं और अपने फयोज व बरकत से मुस्तफिद करते रहते हैं। यही वजह है कि औलिया अल्लाह के आस्थाने अब भी अकीदतमंदों से भरे पड़े रहते हैं। हजरत सैयद शाह मूसा शुतारी रहमतुल्लाह अलैह फर्जंद हजरत सैयद अस्करी हुसैन शुतारी साहिब पीरा रहमतुल्लाह अलैह जिनका 172 साला उर्स है, जहाँ पर आप और हम जो है उसमें शरीक हुए हैं। ये सिलसिले शुतारिया के बड़े बसा बुजुर्ग थे और इनकी पूरी ज़िंदगी रश्द हिदायत में रही और मखलूक की खिदमत को ये लोग जो है सबसे बढ़ के अफजलियत समझते थे और औलिया इकराम के पास कोई मजहबी भेदभाव नहीं होता था, बल्कि तमाम अफराद को अल्लाह की मखलूक समझते थे, उनकी खिदमत करने को अपनी ज़िंदगी का जुज़ ख़ास समझते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैलते रहा। हुजूर ख्वाजा ख्वाजागान से लेके हज़रत बंदा नवाज तक और उसके बाद दीगर सिलसिले हैं, सिलसिले शुतारिया, सिलसिले खादरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले सहर वर्दिया, इन तमाम सिलसिलों के पीराने तरीक़त ने वही काम किया है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। CAA और NRC के खिलाफ तलबा तंजीमों का धरना, जामे मिलिया पर पुलिस के हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों पर हमला अफसोसनाक है। तलबा तंजीमों के एहतजाज में PTSU भी शरीक, तलबा लीडर ने कहा कि जामिया में जो हुआ वो शर्मनाक है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस को कैंपस में दाखिल होने का हक किसने दिया था। निजाम सागर किनाल से मुतासिल 1900 मकानों के खानदानों को राहत मिली। रियासती वजीर और मुकामी MLA ने मसले की यकसुई करवाई। मीर मजाज अली ने इन कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद पुलिस ने 11 रुकनी सारिकों के गिरोह को गिरफ्तार किया। 5 सेलफोन, 27 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो जब्त। इस गिरोह पर मुतादिद मुकदमात दर्ज थे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।